तुगलकाबाद किला दिल्ली के बाहर ऊंचा खड़ा है, चुप्पी और रहस्य में लिपटा हुआ। 14वीं सदी में बना ये विशाल पत्थरों का किला अब टूटा फूटा है, जंगली घास से ढका हुआ और एक खोए हुए दौर की बातें फुसफुसाता है। हर कोना जैसे कोई कहानी छुपाए बैठा है, कुछ इतिहास में दर्ज, कुछ धीरे धीरे सुनाई जाने वाली। किले की बनावट उसकी शान दिखाती है, लेकिन उसकी खालीपन दिल को चुभती है। इतना बड़ा किला सूना क्यों है? यहां लोग या रौनक क्यों नहीं है? तुगलकाबाद सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक पहेली है। इसकी कहानी में है महत्वाकांक्षा, श्राप, धोखा और नुकसान। इस सफर की शुरुआत में चलिए जानते हैं वो राज जो तुगलकाबाद किले को इंडिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाते हैं। तुगलकाबाद को समझने के लिए पहले तुगलक वंश को जानना जरूरी है। तुगलक एक ताकतवर मुस्लिम वंश था, जिसने 14वीं सदी में भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया था। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही जिद्दी और महत्वाकांक्षी शासक थे। वो खलजी वंश में एक मामूली अफसर से शुरू हुए और 1320 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गए। गयासुद्दीन का सपना था कि वो सिर्फ जंग से नहीं, बल्कि शानदार इमारतों और शहरों से भी अपनी पहचान छोड़ें। इसी सोच से तुगलकाबाद किले की शुरुआत हुई। उनके राज में दिल्ली सल्तनत फैली और नए नए शहर बसने लगे। तुगलकों की सख्ती और अनुशासन के लिए पहचान थी। वो लोहे की तरह राज करते थे। उनका उदय तेज था, लेकिन उनकी छाप आज भी तुगलकाबाद की दीवारों पर नजर आती है। उनके सपने और संघर्ष आज भी इन जर्जर दीवारों में गूंजते हैं। तुगलकाबाद के बनने की कहानी महत्वाकांक्षा, शक्ति और जल्दीबाजी से भरी हुई है। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक सपनों का शहर था, जिसे इतिहास के पन्नों में अपनी अलग पहचान बनानी थी। 1321 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किला बनवाने का आदेश दिया। एक विशाल दुर्ग जो दीवारों के भीतर एक पूरा शहर समेटे हुए था। उनका सपना था कि यह किला दिल्ली की सुरक्षा और उनकी सत्ता का प्रतीक बने। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। पत्थरों को तराशा गया, ऊंची दीवारें खड़ी की गईं, गोल बुर्ज और विशाल दरवाजे बनाए गए। हर पत्थर में उनकी मेहनत और सुल्तान की जिद छुपी थी। किला न सिर्फ मजबूती के लिए, बल्कि शाही जीवन के लिए भी डिजाइन किया गया था। इसमें भव्य महल, मस्जिदें, गहरे कुएं और रहस्यमयी गुप्त रास्ते थे, जो दुश्मनों से बचाव के लिए बनाए गए थे। लेकिन इस भव्य निर्माण की भारी कीमत चुकानी पड़ी। मजदूरों को अपने पुराने काम छोड़कर यहां लगना पड़ा, जिससे शहर में असंतोष और नाराजगी फैल गई। कई लोगों के लिए यह किला एक बोझ बन गया। सुल्तान का हुक्म कानून था और उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। किला रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया, मानो समय से होड़ लगाई जा रही हो। लेकिन जैसे ही आखिरी पत्थर रखा गया, तुगलकाबाद पर एक रहस्यमयी साया छा गया। हवाओं में अजीब सी बेचैनी फैल गई, मानो किला खुद अपनी किस्मत से डर रहा हो। इसका कारण था एक श्राप, एक ऐसी कहानी जो आज भी किले की दीवारों में गूंजती है। कहा जाता है कि इस श्राप ने तुगलकाबाद की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जल्दीबाजी में बना यह किला और उसके बाद आई मुश्किलें तुगलकाबाद की काली दास्तान की बस शुरुआत थीं। समय के साथ यह भव्य किला वीरान होता गया। जो दीवारें कभी सुरक्षा का प्रतीक थीं, वही अब अलगाव और वीरानी की पहचान बन गईं। किले की ऊंची दीवारों ने लोगों को बाहर ही नहीं, भीतर भी अलग थलग कर दिया। भीतर का शहर हजारों लोगों के लिए बसाया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे यह शहर वीरान हो गया और उसकी गलियों में सिर्फ इतिहास की गूंज रह गई। तुगलकाबाद की असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जो आज भी इन खंडहरों में दबी हुई है और हर पत्थर के नीचे कोई नया रहस्य छुपा है। तुगलकाबाद की सबसे मशहूर कहानी है संत निजामुद्दीन औलिया का श्राप। जब किला बन रहा था, सुल्तान ने सभी मजदूरों को संत के बावड़ी के काम से हटाकर किले में लगा दिया। नाराज होकर निजामुद्दीन ने कहा था, 'यह किला वीरान रहे या यहां सिर्फ चरवाहे रहें।'
उन्होंने ये भी चेतावनी दी, दिल्ली अभी दूर है, यानी सुल्तान का भविष्य अनिश्चित है। इसके बाद अजीब अजीब परेशानियां आने लगीं, बीमारियां, पानी की कमी और लोग शहर छोड़कर जाने लगे। किला कभी भी गयासुद्दीन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। आज भी लोग ये कहावत दोहराते हैं, मानते हैं कि श्राप ही तुगलकाबाद को सूना और खाली रखता है। ये अहंकार और आस्था की कहानी तुगलकाबाद की डरावनी पहचान की जड़ है, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। तुगलकाबाद की चुप्पी सिर्फ इतिहास की वजह से नहीं, बल्कि यहां की दीवारों में छुपे अनगिनत रहस्यों और कहानियों की वजह से भी है। यहां की खामोशी में एक अनजाना डर भी छुपा है, जो हर शाम इन खंडहरों में महसूस किया जा सकता है। यहां के लोग अक्सर अजीब घटनाओं की बातें करते हैं, जैसे कि शाम ढलते ही दीवारों पर चलती परछाइयां, सुनसान रास्तों पर अचानक सुनाई देने वाली कदमों की आवाजें और बिना किसी वजह के अचानक ठंडक का एहसास, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पास से गुजर गई हो। एक मशहूर कहानी है कि कुछ लड़कों ने खंडहरों में सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत को देखा, जो पल भर में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, मानो वो कभी थी ही नहीं। कहा जाता है कि पुराने सैनिकों की आत्माएं आज भी किले की रखवाली करती हैं और कई बार स्थानीय लोग रात के सन्नाटे में उनकी फुसफुसाहटें सुनने का दावा करते हैं। कुछ लोग दूर से किसी के रोने या कराहने की आवाज सुनने की बात करते हैं, या फिर बिना किसी वजह के टिमटिमाती रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा करते हैं, जो अचानक गायब हो जाती है। यहां सांप और जंगली जानवरों की मौजूदगी भी किले के रहस्य और डर को और गहरा बना देती है, जिससे रात में यहां आना और भी रोमांचक हो जाता है। इन सब डरावनी कहानियों के बावजूद एडवेंचर पसंद लोग और घोस्ट हंटर्स यहां बार बार आते हैं, शायद इस उम्मीद में कि उन्हें कोई अलौकिक अनुभव हो जाए या कोई रहस्य खुद सामने आ जाए। रहस्य और डर का यह माहौल हमेशा यहां बना रहता है, जिससे तुगलकाबाद दिल्ली के सबसे डरावने और रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। ये डरावनी कहानियां और किस्से तुगलकाबाद की रूह को जिंदा रखते हैं, उसके शासकों और सैनिकों के जाने के बाद भी मानो उनकी यादें इन पत्थरों में बस गई हों। किले की कहानियां उतनी ही पुरानी हैं जितने इसके पत्थर। हर पत्थर के नीचे एक नया रहस्य, एक नई दास्तान छुपी है। तुगलकाबाद कभी उम्मीदों और सपनों का शहर था, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने एक मजबूत और अजेय राजधानी के रूप में बसाया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह शहर बहुत जल्दी खंडहरों का शहर बन गया। तुगलकाबाद के पतन की कहानी में श्राप का जिक्र अक्सर आता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। श्राप तो बस एक हिस्सा है इस कहानी का। असली वजहें और भी गहरी हैं। गयासुद्दीन की अचानक मौत के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दूर दौलताबाद ले जाने का फैसला किया। इस फैसले ने तुगलकाबाद की किस्मत बदल दी। लोगों को मजबूरन अपना घर, दुकानें और पूरी जिंदगी छोड़नी पड़ी। एक समय जो गलियां रौनक से भरी रहती थीं, वे अब वीरान हो गईं। लोग अपने घर और दुकानें छोड़कर चले गए और शहर अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। धीरे धीरे प्रकृति ने इस किले को फिर से अपना बना लिया। पेड़, झाड़ियां और जंगली जानवर यहां बस गए और इंसानी आवाजें हमेशा के लिए खो गईं। तुगलकाबाद को बार बार युद्धों और हमलों का सामना करना पड़ा। किले की दीवारें टूटती गईं और पानी की सप्लाई भी धीरे धीरे खत्म हो गई। बिना पानी के यहां रहना नामुमकिन हो गया। कभी भव्य और शानदार रहा यह शहर अब एक भूतिया जगह बन गया। अपने पुराने वैभव की बस परछाई, जहां सिर्फ सन्नाटा और यादें बची हैं। आज तुगलकाबाद किला वीरान और अकेला खड़ा है, अपनी चुप्पी और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर। यहां की दीवारें अब सिर्फ इतिहास की गूंज सुनती हैं। अब यहां सिर्फ हवा की सरसराहट, परिंदों की आवाजें और दूर से आती दिल्ली शहर की हल्की गूंज सुनाई देती है। इंसानों की चहल पहल हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। हो सकता है कि श्राप ने भी अपना असर डाला हो, लेकिन वक्त, इंसानी फैसलों और किस्मत ने तुगलकाबाद के पतन की कहानी को मुकम्मल कर दिया।
तुगलकाबाद का पतन हमें याद दिलाता है कि घमंड, गलत फैसले और तकदीर से सबसे मजबूत साम्राज्य भी मिट सकते हैं। इतिहास के पन्नों में यह एक बड़ी सीख है। आज इसके खंडहर खोए हुए सपनों, अधूरी उम्मीदों और बीते जमाने की चुप गवाही हैं। एक ऐसे शहर की कहानी जो कभी दिल्ली का दिल था,